स्वामी ओम बाबा, ये नाम अपने आप में काफी, इसलिए नहीं क्योंकि इस नाम के साथ प्रसिद्धि या ख्याति, बल्कि इसलिए क्योंकि इस नाम के साथ वो सब कुछ जुड़ा है जो आप कभी अपने नाम के साथ जोड़ना पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है, स्वामी ओम बाबा को लेकर न्यूज ने 2 शोज करने की कोशिश की। हम 2 बार चाहते थे को बताएंगे आखिरकार जो ये विवादास्पद बयान वो देते रहते हैं, जो आचरण उनका है, क्यों है, क्या वो ड्रामा करते हैं, क्या वो असलियत है, क्या वाकई में ऐसे वो हैं। स्वामी ओम बाबा ने इसमें से किसी भी सवाल का जवाब कभी भी मुकम्मल तरीके से देने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमने चेष्टा की कि हम उन लोगों से बातचीत करें जो बिग बॉस के घर में उनके साथ हैं, जो उनको सबसे बेहतर तरीके से जान सकते हैं या उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रियंका जग्गर जी हैं, हमारे साथ इतिबा कौल जी हैं, शैलेश गिरी जी हैं जो इमेज कंसल्टेंट हैं और उसके साथ साथ सेलिब्रिटी एक्सपर्ट है। बताएंगे कि आखिरकार ये सब कुछ असलियत है या ड्रामा है। लेकिन इस ड्रामे का पर्दा हम आपके सामने हटाना चाहते हैं। कुछ तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं बिग बॉस के घर की, जहां स्वामी ओम बाबा की इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में एक ही शब्द निकलेगा और वो ये स्वामी नहीं। इन तस्वीरों को देखिए, ये आप देख रहे हैं सनी लियोनी के साथ। जब सनी लियोनी बिग बॉस के घर में पहुंची थी तो वहां पर गले इस तरीके से मिले स्वामी ओम बाबा की बाकी घर के तमाम कंटेस्टेंट्स को बड़ी आपत्ति हुई और लोगों ने कहा कि आप इस तरीके से सनी लियोनी को नहीं छू सकते। और स्वामी ओम बाबा का कहना था कि भाई जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे बिग बॉस की अनुमति है। और आप ये देखिए स्वामी ओम बाबा का ये स्वरूप। ये बात अलग है कि स्वामी ओम बाबा बार बार ये कहते रहे हैं कि वो ये सब कुछ बिग बॉस के कहने पर करते हैं। क्या कोई संत नागिन डांस कर सकता है इस तरीके से फन निकाल कर? क्या वाकई में कोई संत या साधु ये सब कुछ कर रहा है? लेकिन ये है नागिन डांस का वो स्वरूप जो स्वामी ओम बाबा ने बिग बॉस के घर में प्रस्तुत किया। इसके बाद ऐसी और कई तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखकर हंसप्रद रह जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको अब वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बिग बॉस के घर के स्विमिंग पूल में स्वामी ओम बाबा पहुंचेंगे और वहां पर जो वो अटखेलियां कर रहे हैं और जो तमाशे वो करेंगे वो भी अपने आप में देख लेंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं स्वामी ओम लीला। ये खुद उनका कहना है कि यह ओम लीला है। तो ये तमाम तस्वीरें अपने आप में गवाह है और बयां करती है कि स्वामी ओम लीला दरअसल क्या है। तो प्रियंका जी, मैं आपसे और नितिन भाई जी से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि स्वामी ओम बाबा से जब आप लोग मिले उसके बाद से लेकर जब तक आप लोग घर से बाहर निकले, ये क्या चीज है और आप लोग इनको कैसे आगे क्या है? तो सर, जैसे कि आपने ये सब दिखाया, मेरा पहले हफ्ते का सफर अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने एंटर किया तो मुझे लगा कि एक बड़ी उम्र का आदमी है, 60-62 साल का आदमी है और शमशान से आया है। ऐसे ना, शमशान से तांत्रिक है। अच्छा। आप लोगों को भी जैसे एंट्री में दिखाया होगा, जैसे हमें उन्होंने बताया कि मैं एक तांत्रिक हूँ और ऐसे बताया कि भूत का कुछ करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से बताया मेरे को। तो उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर को गिराने वाले जी। वो खुद हैं। जब उनको चोट लगी थी कि उनको उन्होंने किसी आत्मा को बुलाया, टोटका भी करते हैं। आत्मा बुलाते थे घर। आत्मा बुलाते? अरे वाह, क्या बोलते थे कि आत्मा बुलाते थे। और शुरुआत में तो इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने बताया भी नहीं था किसी को कि वो तांत्रिक है। शुरुआत में वो एक स्वामी का ढोंग करते थे। आई थिंक प्रियंका से वो क्लोज हो गए थे पहले हफ्ते में, तो उनको बताया मैंने उन्हें जेल से निकाला था। जो मेरे पहले हफ्ते का सफर ये था कि वो हम लोगों को टास्क मिलते थे और आई थिंक उनका ग्राफ काफी धीरे धीरे बढ़ा है। हर हफ्ते दर हफ्ते उन्होंने हरकतें शुरू करी। पहले हफ्ते में लोपा की परिवार को उनको मर्डर करने का उनको धमकी दी और उसके बाद धीरे धीरे उनका ग्राफ बद से बदतर होता गया। और एंड में आके जब वो सुसु वाला इंसिडेंट हुआ, उन्होंने एक्चुअली में फेंका लोगों पे, तब बॉइलिंग पॉइंट सर से ऊपर चला गया था। और तब बिग बॉस ने डिसाइड किया कि इस तरह की हरकतें घर में नहीं हो सकती। शो के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है ये आदमी, तो इसलिए उन्होंने उनको घर से निष्कासित किया। एक एक करके जरा उनके कैरेक्टर के अलग अलग पहलू पर चर्चा करें। ये तंत्र मंत्र करने वाली बात, क्या कहा उन्होंने? आत्मा बुलाते हैं, आत्मा का वास उनके अंदर हो जाता है, कुछ वो बाल बाल खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली क्या हुआ सर, मैं उनको एक तरह से उनको उनकी को डिस्क्राइब करती हूँ, मेरी तरह से, जिस तरह मैं प्रियंका जगह को डिस्क्राइब। वो आदमी सारी रात सोता नहीं था, ठीक है, सारी रात, क्योंकि उसका जब भी मेरा बैठ रहा है या तो उसकी इधर बैठ रहा है या उसके उधर बैठ रहा है। और ये भी देखती हूँ कि सारी रात वो सोता नहीं था। जब वो सोता था वो ऐसे एंकर में सोता था और
कभी कभी तो मुझे नीतिबा ने भी बोला कि प्रियंका कैमरा सारे नीचे हो गए हैं और दरवाजे खड़क रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट शायद वो मजाक में बोलते थे या इनको आई थिंक कुछ एक दो तीन बारी इनफैक्ट ऐसी चर्चाएं हुई थी जब घर में ऐसा लग रहा था कि दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं या कैमरास रात को एक टाइम पे सारे नीचे की तरफ फेस करना शुरू हो जाते हैं। दैट वुड बी टेक्निकल ऑल्सो हो सकता है रात को कैमरास, क्योंकि वो डे लाइट वाले कैमरास होते थे तो वो नीचे होते हैं। बट क्योंकि ऐसा आदमी जो अपने और मनवीर के पिल्लों के नीचे चमचे रख रहा है अपने बेड के अंदर, चलो कहते हैं कि आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि आप अगर लोहान अपने सर के नीचे रखते हैं। हाँ, बट अब हम लोगों को इतना ग्रामीण आइडिया नहीं सभी होता, में हम बच्चे हमें इतना नहीं पता कि ये सब है। अब वो उनके बिस्तर के नीचे दरवाजे, मुझे सुबह उठ के कोई आके बोलते हैं कि दरवाजा रात में ऐसे हिल रहा था और सीरियसली मुझे डर लगता है। मैं शायद किसी से नहीं डरती पर खुद से मैं भी डरती हूँ। बट आई थिंक ये सब जैसा कि वो बाकी चीजों के बारे में ढोंग करते हैं, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा ढोंग था। एक शायद दूसरों के मन में अपने लिए डर बनाने की एक स्ट्रैटेजी थी कि लोग समझे कि एक तांत्रिक है जो भूत प्रेत बुला के भी लोगों को हरवा सकता है, जैसे मनवीर को उन्होंने क्लेम किया हरवाया। तो आई थिंक एक स्ट्रैटेजी थी उनकी जो कि बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन अब जो इंसान शमशान घाट से आ रहा है और जो कह रहा है कि मैं परफ्यूम नहीं लगाता हूँ, मैं शमशान की राख अपनी बॉडी में लगाता हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसी बातें नहीं सुनी, आप सोच नहीं सकते। चलिए जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही भाई। स्वामी ओम बाबा का ये कहना है कि वो 24 घंटे में से 22 घंटे योग करते हैं और 2 घंटे निद्रा योग करते थे जिसमें वो उल्टे रहते हैं। और शायद इसी वजह से बिग बॉस के सारे कैमरे भी उल्टे हो जाते थे, दरवाजे हिलने लगते थे और न जाने क्या क्या, ये उनका कहना था। नहीं, हम दोनों वहाँ रह रहे थे तो हम भी मैं ये कह सकती हूँ कि ये बातें कही गई थी उस घर में। नीतिबा भी जैसे हम लोग साथ में थे। ये सिर्फ एक अजम्पशन थी, कुछ इसमें कोई सच्चाई या कोई इसमें कोई ठोस सबूत नहीं था। इनसे समझते हैं भाई, लेकिन कोई हम आदमी लोगों इस ने तरह की सोचा बात अपने है, बारे में क्यों बहुत प्रचारित करना हाँ, चाहेगा? कि भूत प्रेत है। सर आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि स्वामी ने ये तांत्रिक का जो इमेज है वो बिल्कुल डरावना होता है। आपने भी शायद देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तांत्रिक का इमेज बिल्कुल अलग होता है। वो जिस लाइन पे जा रहे हैं वो बिल्कुल अपने कैरियर के उस पे जा रहे हैं। स्वामी होते हैं तो अलग होता है, स्वामी पूजा पाठ का होता है, उसका इमेज इस तरह से नहीं होता। लेकिन जो तांत्रिक वाली जो इन लोगों ने बताई, जो तांत्रिक वाली बातें वो बिल्कुल उनके इमेज से मिलता जुलता है। वो जिस लाइन पे जा रहे हैं, जिस जो चीज के हिसाब से ये सब कुछ इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है। बिल्कुल पूरी तरह से इमेज बिल्डिंग है। इमेज बिल्डिंग की उन्होंने अपने आप को एज ए तांत्रिक बताया। स्वामी अलग है।